हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ये सवाल आपका ईरोडो का यहाँ पे क्वेश्चन है 1.25। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे देखेंगे। अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लो एक्स इज इक्वल टू 80, वाई इज इक्वल टू 80 1 माइनस अल्फा टी, वेर ए एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम। फाइंड ए पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। द इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री वाई एक्स, प्लॉट दिस फंक्शन। बी, velocity v and acceleration w of the position as function of time। c हमको फाइंड आउट करना है द मोमेंट t नॉट एट विच वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल π/4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। तो चलिए इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, हमको हमें बोल रखा है कि एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। हमें उसका यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, साथ ही में उसका हमको यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जहाँ पे बोला गया है कि ए और एल्फा जो है वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, हमको हमें दो रिलेशन दे रखे हैं, एक तो एक्स इज इक्वल टू 80 और एक हमको दे रखा है वाई इज इक्वल टू 80 1 माइनस अल्फा टी। तो ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे जो ये टाइम वाला वेरिएबल आ रहा है इसको यहाँ पे हटाना होगा, टी को हमको एलिमिनेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टी की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे वाई में सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं टी की वैल्यू निकालूँ तो देखिए यहाँ से टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स बाई ए। तो ये टी की वैल्यू जो एक्स बाई ए है उसको मैंने कहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, मैंने उसको यहाँ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब अंदर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय ए। ये हमारे पास क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। आई थिंक यहाँ तक का पहला पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। यदि हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें कैसे मिलेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलेगी। यदि मैं देखूँ एक्स बराबर 0 पे वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, और वाई यहाँ पे कब 0 होगा, वाई 0 होगा यहाँ पे। इसको यदि मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, यदि मैं y को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास जो x है वो कितना आ जाएगा, a बाई अल्फ़ा। यानी कि x बराबर a बाई अल्फ़ा पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार आप इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसकी ट्रेजेक्ट्री को आप यहाँ पे प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको b पार्ट के अंदर फाइंड आउट करना है द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें इसका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमें इसकी पोजीशन पता है, हमारे पास पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट का भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टी आई के प्लस 80 1 माइनस अल्फा टी जे के, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, हमने क्या करा, पहले 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया, 80 माइनस अल्फा ए टी स्क्वायर जे के। यदि हमें इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी आपको करना है। तो 80 का तो ए हो जाएगा सिंपली, इधर भी 80 का ए माइनस अल्फा टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, तो 2 अल्फा 80 जे के। तो हमारे पास ये तो आ गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर, जो कि यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, w से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, dv वेक्टर बाय dt, इसको एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। सो फर्स्ट टर्म में टाइम की कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड वाली टर्म की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आ रही है, ये भी 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा ए टी का कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ गया, माइनस का 2 अल्फा ए जे के। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर भी आ चुका है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी आ चुका है और पोजीशन वेक्टर भी आ चुका है। तो बी वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। हमने वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर को यहाँ पे लिख लिया है। अब हमको फाइंड आउट करना है द मोमेंट टी नॉट एट विच वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल π/4 विद एक्सेलरेशन वेक्टर। हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है कि जब वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ क्या एंगल बना है, π/4 का एंगल बना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे पता है डॉट प्रोडक्ट से हम यहाँ पे cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा क्या होता है हमारे पास, a डॉट बी डिवाइड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे v और w क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो cos π/4 क्या हो जाएगा, v वेक्टर डॉट w वेक्टर डिवाइड बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, w वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने v वेक्टर की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, v और जो w वेक्टर है इसका यदि मैं डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करूँगा, देखिए इन दोनों का यदि मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो i वाली टर्म है इसका तो कोई मतलब नहीं है, i डॉट j तो 0 हो जाएगा, j डॉट j क्या होएगा 1 होएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये बन जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट नीचे इनका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इनका हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लिया, रूट ओवर वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर और रूट ओवर दिस टर्म का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस यही टर्म आ जाएगी, माइनस का 2 अल्फा ए। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अल्फा ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हमको सिर्फ लेना है। ओके, चलिए तो cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 हो गई। ठीक है, ये नीचे 2 अल्फा है, ऊपर 2 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया 2 अल्फा ए टी माइनस ए, और नीचे हमारे पास ये टर्म आ रही है। ठीक है, यदि हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। इधर यहाँ पे हमने भी ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर कर दिया, नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर कर दिया, तो रूट यहाँ पे हट जाएगा। ओके, चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
ए माइनस 2 अल्फा ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू दिस टर्म का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं, इस वाले टर्म को मैं उधर भेज देता हूँ राइट हैंड साइड पे। तो 2 अल्फा ए टी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 अल्फा ए टी। अब देखिए इस टर्म में से यदि मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ, देखिए यदि इस टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और उसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन वो प्लस ही हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं 2 अल्फा ए टी माइनस ए भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो देखिए यदि यहाँ से 2 में से एक सब्सिट्यूट करेंगे, एक घटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब दोनों तरफ का हमने क्या कर लिया, रूट ले लिया। तो यहाँ पे ए बन गया, यहाँ बन गया 2 अल्फा ए टी माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा, यानी कि इस टाइम पे आपका जो होगा वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ π/4 का यहाँ पे एंगल बनाएगा। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी हम देख सकते हैं जिससे भी हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है ना, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ए आई केप माइनस 2 अल्फा ए टी माइनस ए जे केप, और हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है माइनस का 2 अल्फा ए जे केप। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास किस प्रकार होगा, ए आई केप, कुछ इसका कोऑर्डिनेट ए आई केप में होगा और इसका कुछ कोऑर्डिनेट जो होगा वो जे केप में होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा हो गया। साथ ही में हमारा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर है वो भी किस डायरेक्शन में है, जे केप में ही, तो वो भी हमारा कौन सी डायरेक्शन में ही है, जे केप में ही है। ठीक है, और हमको बोला हुआ था कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, π/4 है। तो वी कैन राइट 10 π/4 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2 अल्फा ए टी माइनस ए। ठीक है ना भाई, परपेंडिकुलर अपन बेस अपन ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, 10 π/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से भी आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के रह जाएगी, टी इज इक्वल टू 1/अल्फा। तो इसके आपके पास यहाँ पे दो मेथड है, आप किसी से भी इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को सवाल यहाँ पे समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमने तीनों पार्ट इसके सोल्व कर लिए हैं, हमने ट्रेजेक्टरी निकाल ली है, फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर हमने लिख लिया है, और हमने ये टाइम फाइंड आउट कर लिया है जिसपे वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन के वेक्टर के साथ π/4 का एंगल बना रहा है। यदि सवाल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के सवाल पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।